जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की कृषि। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? जूट। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटा अनाज। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादक कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? जम्मू कश्मीर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत में वृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? हुगली। भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल।
प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, इनमें से सभी से। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृष्ण क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 76% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यही नहीं है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? सरसों। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, सन, जूट। झूम है एक कृषि का एक तरीका। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? 52%। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है?
बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला 2 राज्य है गुजरात व आंध्र प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये सूची मिलान करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है, 1 नंबर हरित क्रांति, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन ये नील क्रांति, उर्वरक उत्पादन ये भूरी क्रांति। ऑप्शन ए। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। ये कथन भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। और कथन आर भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। ये उपज बृहत्तम उत्पादक निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये चावल पश्चिम बंगाल सही है। केला महाराष्ट्र ये गलत है। आलू उत्तर प्रदेश सही है। नारियल केरल ये भी सही है। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादक में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। गलत युग्म को पहचानिए। चाय असम सही है। मूंगफली बिहार ये गलत। नारियल केरल ये सही। गन्ना उत्तर प्रदेश ये भी सही। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये फसल पैदा करने वाले राज्य मिलान करना है। चाय असम, ईख उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, सेब हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तिलहन। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? मछली उत्पादन से। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद
बोई गई फसल को क्या कहते हैं? खरीफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? नील। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है? सर्दी। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? गेहूँ, सरसों, चना। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आलू और गन्ना, ऑप्शन डी। भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? सबसे बड़ा और सबसे बड़ा। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक है। डैश के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। 1966 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तंबाकू। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? बाजरा। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सरसों। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? चावल। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? जूट। निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी की से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी कॉटन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है 75 सेमी से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? केरल रबड़। ये फसल और मौसम मिलान करना है। सूरजमुखी ये 4 नंबर हो जाएगा सभी मौसम। और खरबूजा जो है ये रबी सर्दी में। और कपास ये खरीफ वर्षा में। और अलसी ये जायद गर्मी में।
ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही अवरोही क्रम को चुनें। ये ऑप्शन ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाले आम की कौन सी प्रजाति है? अल्फांसो। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें हैं ये धान, मूंगफली और मक्का। ऑप्शन बी। भारत में कहाँ पर तरकन दहन प्रणाली कृषि को करुआ कहा जाता है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी। कर्नाटक में चिकमंगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी। विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया? कपास। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, चावल। ये झूमिंग जो है ये 3 नंबर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। खील 2 नंबर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। बिरिंगा या बरिंगा ये 1 नंबर, उड़ीसा। वालरे ये हिमालयन पट्टी। ऑप्शन बी। 2018 में भारत दुनिया का मूंगफली का डैश उत्पादक था? दूसरा सबसे बड़ा। डॉक्टर D.M. अठवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? गेहूँ। यह भी कथन और कारण। भारत विश्व से जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा। ये सही है किंतु आर असत्य है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगद फसल नहीं है? ज्वार।